वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। तो आज मैं पार्ट नंबर 23 नंबर लेकर आया हूं। और जो भी विद्यार्थी रीट 2022 वीडियो मेंस एग्जाम वन पाद वन रक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए आपको ये रोज़ाना मेरी लाइव क्लास शाम 8 बजे मिलती है। और लगभग टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। और लगभग परीक्षा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको रोज़ इसमें हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने राजस्थान के राजाओं के बारे में कहा कि उन्होंने तूफान में तिरंगा अवरोध का कार्य किया नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती? तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। आज के क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन हैं। लगभग मैंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित मैंने टॉप 50 क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भी लॉर्ड कैनिंग ने एक राजाओं के बारे में कहा कि तूफान में तिरंगा अवरोध का कार्य किया है नहीं तो हमारी किश्ती बह जाती। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो आपको सभी को पता ही है कि राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, क्योंकि सबसे पहले इस क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। तो इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जीज मोहम्मद शाही तथा जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? अब एक मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जितने भी ग्रंथ हैं और चित्रकला के चित्रकार हैं इनको आप ढंग से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीज मोहम्मद शाही तथा जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? ये की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? अब आपको सन पता होगा तो तारीख भी आपको अपने आप आ जाएगी। तो शिवाजी व मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को। कब हुई थी? 11 जून 1665 को। अगला क्वेश्चन देखो, मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कहाँ की? बिहार, बंगाल, काबुल या उड़ीसा? तो मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना की थी कहाँ पर? बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? अब आपको पता ही है रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था। ये हुआ था, ध्यान रखना, 1301 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था। ये है सवाई माधोपुर जिले में। अगला देखो, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी है? बलीचा गांव के पास झाला बीदा, चेतक, शक्ति सिंह, जगन्नाथ का छुआ। तो बताइए मुझे, बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? तो ये है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, उसकी बलीचा गांव के पास है छतरी बनी हुई है। अगला देखो, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1572, अक्टूबर 1584, अक्टूबर 1576। तो आपको पता है दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 को। कब हुआ था ये? अक्टूबर 1582 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? रावल रतन सिंह, अब आपको पता है ये चित्तौड़गढ़ का शासक था रावल रतन सिंह। और इसके समय क्या है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ। और उसके बाद में रावल रतन सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मारवाड़ का एक शासक था स्वतंत्रता प्रेमी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह या अजीत सिंह? तो वो कौन था? चंद्रसेन। इसको मारवाड़ का प्रताप इसको बोला जाता है। भीला बुसरा राजा इसका नाम से जाना जाता है। तो इसने क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखो, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में आपको पता है ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था। उसमें शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग पर।
किस पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला देखो, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? आज के क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, तो लाइक शेयर करते रहना वीडियो को। तो किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको? ध्यान रखना, ये बोलते हैं गागरोन दुर्ग को। किसको बोलते हैं? गागरोन दुर्ग है झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती हुई है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? तो ये लगती है 6 जिलों की सीमा। कितने जिलों की लगती है? 6 जिलों की सीमा। अगला देखो, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सबसे कम तिरछी इसने पूछा है, भी सबसे कम तिरछी किस जिले में सूर्य की किरणें पड़ती है? तो उदयपुर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। अब आपको पता है राजस्थान में दक्षिण में क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे कम तिरछी पड़ती है डूंगरपुर जिले में। और सबसे आपसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ पर पड़ेगी? गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव चलाई गई थी? पिछोला झील, जैसमंद, फतेह सागर, उदय सागर। तो सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव चलाई गई थी कहाँ पर है? ये चलाई गई थी पिछोला झील में। कहाँ पर चलाई गई? पिछोला झील, उदयपुर। अगला देखो, घेवर माता का मंदिर किस जिले के किनारे है? ये घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? तो ये है किस झील के किनारे? ये है पिछोला झील के किनारे। किस झील के किनारे है? ये है रासमंद झील के किनारे। तो ध्यान रखना, घेवर माता का मंदिर रासमंद झील के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? कायलाना, अमर सागर, कोलायत, दुगारी। तो शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान बोला जाता है किसको? ये बोला जाता है कोलायत को। किसको बोला जाता है? कोलायत को। अगला क्वेश्चन देखो, महासतिया नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? महासतिया, कितना शानदार क्वेश्चन है। आहाड़, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। तो महासतिया नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आहाड़, उदयपुर में। कौन सा है? आहाड़, उदयपुर। अगला देखो, गंगाबाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? गंगाबाई की छतरी सुजानगढ़, चुरू, गंगापुर, भीलवाड़ा, देशनोक, बीकानेर, कामा, भरतपुर। तो गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? तो ये है, ध्यान रखना, गंगापुर, भीलवाड़ा में। नाम से ही पता चल रहा है गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गज रूप सागर का निर्माण किसने करवाया? गज रूप सागर का निर्माण है किसने करवाया था? महारावल गज सिंह, रावल राय, हर राय, रणजीत सिंह, अक्षय सिंह। तो लगातार मेरी इस शाम की 8 बजे आप क्लास के साथ बने रहिए। डेली आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलती रहेगी। क्वेश्चन आपका इससे बाहर है नहीं जाएगा। तो और आपको इसके पढ़ने के अलावा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की मेरी सीरीज मिलती रहेगी। टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, गज रूप सागर का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखना, ये करवाया था महाराणा गज सिंह ने। नाम से पता चल रहा है किसने? गज सिंह ने। अगला देखो, निम्न में से राज्य किस स्थान पर स्मृति वन विकसित किया गया है? निम्न में से किस राज्य में किस स्थान पर है स्मृति वन विकसित किया गया है? ये किया गया है कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालाना, जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? जालाना, जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बीड़ी उद्योग में आने वाला वृक्ष है? तो ये तो आपको सभी को पता है कि बीड़ी किन के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू वृक्ष के नाम से पत्तों से क्या है? बीड़ी बनाने का कार्य चलता है। अगला देखो, ये स्टार लगाना, कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया? तो बताएंगे मुझे राइट आंसर इसका सारे विद्यार्थी और लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करते रहना। तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया कब है? आपको सन पता होगा तो तारीख अपने आप आ जाएगी। ये किया गया था कब है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। ध्यान रखना, कब किया गया? 9 जनवरी 2012 को। कब है? 9 जनवरी 2012 को। अगला क्वेश्चन देखो, निमराना के बाद राज्य में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ है? निमराना कहाँ पर है? अलवर में। और इसके बाद में राज्य में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है, ध्यान रखना, यहाँ पर है किशनगढ़, अजमेर में। किशनगढ़, अजमेर। अगला देखो, प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का शुभारंभ कब किया गया? प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 2012 को।
14 दिसंबर 2012 को। अगला क्वेश्चन देखो, वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, 11, 76, 79 या 2। वह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो एक ही जिले में सीमित है, तो वो है 79। कौन सा है? 79। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जालोर की चौहान शासक का संस्थापक था। जालोर का चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? ये तो आपको पता ही है, कौन था? कीर्तिपाल, जो कीतू के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जालोर की चौहान शासक का संस्थापक कीर्तिपाल है, कीतू के नाम से जाने जाने वाला। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? तुंगा की लड़ाई 1786, 88, 87 या 89। तो आपको सन पता होगा तो अपने आप तारीख इसकी याद हो जाएगी। तो तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? ये लड़ी गई थी, ध्यान रखना, 1787 को। 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? जगत शिरोमणि मंदिर स्वयं जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह प्रथम या माधव सिंह। तो बताइए मुझे, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था मानसिंह प्रथम। किसने बनाया था? मानसिंह प्रथम ने। अगला देखो, जोधपुर में आर्य समाज स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके शासनकाल में हुई थी? अब आपको पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। किसके शासनकाल में? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जोधपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का, जोधपुर नहीं है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1948 को। कब है? 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में क्या है? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया चैत्र शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, विशाख शुक्ल तृतीया को या आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। तो आपको पता है अक्षय तृतीया बनाई जाती है, कब बनाई जाती है? विशाख शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, विशाख शुक्ल तृतीया को। अगला क्वेश्चन देखो, राजमहल देवली टोंक किस नदी के तट पर स्थित है? बनास, चंबल, माही या इनमें से कोई नहीं। तो राजमहल देवली टोंक किस नदी के तट पर है? ये है बनास नदी के तट पर। किस पे है? बनास नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था कब से हुई थी? राजस्थान में, यानी कि राज्य में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था कब से हुई? ये हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है? किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है? डामोर, ग्रासिया, सहरिया या इनमें से कोई नहीं। तो किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया। क्या हो जाएगा? किसकी है? ग्रासिया जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पेशवा बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर समझौता कब हुआ? पेशवा बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1741 ईस्वी में। कब हुआ था? 1741 में। अगला देखो, निम्न में से किस इतिहासकार ने चौहानों को विदेशी नहीं कहा है? तो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है इन तीनों ने, भंडारकर, क्रुक और स्मिथ ने, इन तीनों ने तो चौहानों को विदेशी माना है, लेकिन नैणसी ने चौहानों को विदेशी नहीं माना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा विद्रोह का दमन किया था? H.G. रॉबर्ट्स, रॉबर्ट क्लाइव, मेजर बाटन, मैक मॉनसन। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा विद्रोह का दमन किया? ये किया था किसने? H.G. रॉबर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ स्थित है? तो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ पर है? ये है जयपुर में। अब आपको पता है जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया, वहाँ पर क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी स्थित है जयपुर में। अगला देखो, राजस्थानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? कितना शानदार क्वेश्चन है। तो
तो राजस्थानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रासो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। पूछिए आपसे भरतेश्वर बाहुबली रासो। अगला क्वेश्चन देखो, मावठा नामक झील कहाँ पर है? देखो कहाँ पर है ये मावठा नामक झील? जयपुर, आमेर, भीलवाड़ा, कोटा। तो बताइए मुझे मावठा नामक झील कहाँ पर है? ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में मावठा नामक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में हिमीकृत वीर्य बैंक स्थापित किया गया। राज्य में हिमीकृत वीर्य बैंक स्थापित कहाँ किया गया? ये किया गया था बस्सी जयपुर में। कहाँ पर किया गया था? बस्सी जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रासियों पुरुषों द्वारा बाटली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ग्रासियों पुरुषों द्वारा बाटली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कानों में, हाथों में, गले में या पैर में? ये तो महिलाओं से संबंधित ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ पुरुषों से संबंधित आभूषण। तो ग्रासियों जो पुरुष है उनके द्वारा जो बाटली नामक आभूषण है वो पहना जाता है कहाँ पर है? हाथों में। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अनुसूचित जातियां और जनजातियां क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है? तो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 341 और 42 में। ऑप्शन नंबर है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना कहाँ की गई? जालोर, नागौर, सांचौर, मंडौर। तो बताइए मुझे, प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई थी सांचौर जालोर में। कहाँ पर की गई थी? सांचौर जालोर। अगला देखो, कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण है पीपल पत्र, पिपलिया, पतिरुसुरलिया या कानोरी। कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये है पीपल पत्थर। कौन सा आभूषण है? पीपल पत्थर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? यानी कि किस दिन मीणा लोग हैं जो शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? जन्माष्टमी के दिन करते हैं, बसंत पंचमी के दिन करते हैं, मकर संक्रांति के दिन करते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा होती है जो दीपावली का जो पावन अवसर है उसके जो दूसरे दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा, उसमें क्या है? मीणा लोग जो शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। अगला देखो, राजपूतों के किस वंश जयपुर रियासत पर शासन किया? भी राजपूत का कौन सा वंश है जो जयपुर पर रियासत किया? आपको सभी को पता है, कछवाहा वंश। कौन सा था? कछवाहा वंश। गोहिल मेवाड़ में और राठौड़ बीकानेर में और भाटी थे जैसलमेर में। तो ये आपको पता ही है। तो कछवाहा है जयपुर में। अगला देखो, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं? अब आपको पता है जसनाती संप्रदाय किसकी करेंगे? जसनाथ जी की। किसकी करेंगे? जसनाथ जी। अगला देखो, निम्न में से पुरुषों के कान का आभूषण है मांदलिया, मावठी, फोलेरी या मादी कदम। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से पुरुषों के कान का आभूषण है। तो बताएंगे मुझे अंतिम क्वेश्चन का जवाब? तो ध्यान रखना, ये है मादी कड़कम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादी कड़कम है जो पुरुषों के कान का आभूषण है। तो ये 50 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके की। आज हिस्ट्री से लगभग मैंने क्वेश्चन बने हैं। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आज की ये क्लास आपके लिए रही। तो लाइक शेयर कर देना। जाते जाते लगातार आपको मेरी ये क्लास मिलती रहेगी और इस क्लास के साथ आप डेली शाम 8 बजे मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। जो कई विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, जैसे नीतू बाटी है, रीना स्वामी, गागरोन से बालाजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ बात जाट है। तो बहुत से विद्यार्थी सुबह मेरी इंडिया करंट और शाम की क्लास में लगातार मेरी वो इस क्लास के साथ बने हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।